सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट को लेकर। वर्कशीट नंबर आपकी 7 यानी 7 है और तिथि है 19 जुलाई 2021। यहाँ आप सब्जेक्ट टीचर का नाम लिख सकते हैं और यहाँ आप अपना। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये हमारा अपठित गद्यांश है जिसको आपने पहले नहीं पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, बिना देर किए। व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। वातावरण को प्राणी के अस्तित्व से पृथक पृथक मतलब बच्चों अलग नहीं किया जा सकता है। कुछ विचारकों के अनुसार वातावरण व्यक्ति के विकास का मुख्य कारक है। तो बेटा जैसा माहौल होगा, हम कहते हैं ना कि जैसा माहौल होगा वैसी संगत आएगी, वैसे विचार आएंगे, वैसे व्यक्ति में बदलाव आएंगे। तो हमारा जैसा आस पड़ोस वातावरण जैसा है उस पर व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा है, जो विचारक हैं, जो सोचने वाले हैं, कि वातावरण जो है व्यक्ति के विकास का, मनुष्य के विकास का मुख्य लक्षण है, एक कारक है। तो इसलिए वातावरण को प्राणी, चाहे कोई भी है, चाहे वो जानवर है चाहे मनुष्य, अलग नहीं कर सकते। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि वंशक्रम स्वयं वातावरण द्वारा विकसित किया जाता है। यानी वंशक्रम होता है, यानी वंश में पैदा होने का जो क्रम है, तो ये वातावरण द्वारा विकसित होता है। जॉन लॉक एक महान विचारक हैं, यानी एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेखक कह सकते हैं आप। तो कि जन्म के समय बालक का मस्तिष्क एक कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जॉन लॉक कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो बिल्कुल वो खाली होता है, एक स्लेट जिस पर हम चौक से लिख सकते हैं, या ब्लैक बोर्ड कह लीजिए कि खाली ब्लैक बोर्ड की तरह होता है जिस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। यानी जैसा उसे सिखाएंगे वो सीख जाएगा, जैसा समझाएंगे वो वैसा समझ जाएगा। यानी जो भी हम चाहेंगे वो बच्चा उस तरीके से विकसित हो जाएगा। उस पर उसी का प्रभाव कहने का तात्पर्य है कि जन्म के बाद बालक जिस प्रकार वातावरण में रहता है उस पर उसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। तो हम जैसे माहौल में रहेंगे वैसा असर आता है। वंशानुक्रम में नवीन व्यक्तित्व की रचना करने की जो क्षमता है वह वातावरण में भी है। यानी हम कहते हैं कि वंशानुक्रम, यानी कि वो वंश से, वो जो पीछे से पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, बड़े होशियार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। तो अगर वातावरण भी बहुत बेहतर और अनुकूल और अच्छा है तो उसमें भी व्यक्तित्व की रचना करने की क्षमता होती है, यानी उसका भी विकास करने की क्षमता एक वातावरण में भी होती है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों ने वातावरण के संबंध में अनेक अध्ययन और परीक्षण किए हैं और सिद्ध किया है कि बालक के व्यक्तित्व के प्रत्येक पहलू पर भौतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। तो किसी व्यक्ति का जो विकास होता है या बालक का जो व्यक्तित्व बनता है, एक पर्सनैलिटी बनती है, उस पर भौतिक यानी जो हमारे संसाधन है, सब कुछ है, समाज का है रोल उसमें होता है, संस्कृति का हमारा जो कल्चर है, तो ये सब मिलकर एक वातावरण तैयार करते हैं जिसका बालक पर बहुत असर पड़ता है। फ्रेंच बोन्स का मत है कि विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक अंतर का कारण वंशानुक्रम ना होकर वातावरण है। तो कहते हैं कि भाई पीढ़ियों से उनकी नाक टेढ़ी चली आ रही है, तो ऐसा नहीं है। जो फ्रेंच बोन्स हैं, ये जो फ्रेंच बोन्स, ये भी लेखक हैं, विचारक हैं, एक वैज्ञानिक हैं। तो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि खानदानी उससे चला आ रहा है तभी शरीर में अंतर होता है, तो जो वातावरण है उसका भी शरीर पर अंतर दिखाई देता है। गॉर्डन का मानना है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। अगर एक बच्चे को सही सामाजिक और कल्चरल माहौल, वातावरण नहीं मिलता है तो उसके दिमाग की जो गति है, विकास है, वो बहुत ही स्लो हो जाता है। वातावरण बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक आदि पहलुओं पर प्रभाव डालता है। तो वातावरण, जैसे कि बताया प्यारे बच्चों, में पहले भी कहा, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसा माहौल वैसा विकास होता है, असर आता है। अगर हम बुरी संगत रखेंगे तो बुरा असर आएगा, बुरी चीज़ें सीखेंगे। अगर अच्छी संगत, हमारी अच्छे दोस्त होंगे, अच्छे लोग होंगे, तो हम पर भी वैसा ही असर पड़ेगा। तो एक बच्चे के ऊपर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, संवेग होता है, भावनाएं कह सकते हैं आप, इन सब पहलुओं का असर पड़ता है। इसकी पुष्टि एवरॉन के जंगली बालक के उदाहरण से भी मिलती है। एवरॉन एक जंगल है, उसमें
एक बालक को रखा गया और उसको उसके उदाहरण से भी ये बात कह रहे हैं कि स्टीफेंस ने कहा कि एक बच्चा जितने अधिक समय तक उत्तम पर्यावरण में रहता है वह उतना ही अधिक पर्यावरण की ओर प्रवृत्त होता है। तो प्यारे बच्चे, जो लोग आपने देखा होगा आमतौर पर जो पहाड़ों में हैं, नदी झरनों के पास रह रहे हैं, जंगल के पास रह रहे हैं, उसका झुकाव पर्यावरण के प्रति लगाव प्यार बहुत ज़्यादा मिलेगा। पेड़ पौधे पक्षी जानवरों के प्रति उसका लगाव मिलेगा। अब क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, पर्यावरण से उतना हमारा जुड़ाव नहीं है। हमारा जुड़ाव तो मोबाइल से है, इंटरनेट से है, इन सब चीज़ों से है, तो हम उतना ध्यान नहीं देते, जबकि उतनी ही ज़रूरत है, आज आवश्यकता है पर्यावरण को बचाने की। तो प्यारे बच्चों, हमने इस गद्यांश के माध्यम से जाना समझा कि व्यक्ति के विकास में वातावरण, जो माहौल है, उसका कितना बड़ा असर होता है। जैसा माहौल होगा वैसा ही हमारा विकास और उस पर असर पड़ेगा। तो यहाँ कई विचारकों ने अपने मत भी दिए, जॉन लॉक ने दिए, फ्रांस बोन्स ने दिए, गॉर्डन ने दिए, तो कई लोगों के यहाँ मत भी दिए गए उदाहरण के तौर पर। तो उम्मीद है वातावरण का क्या महत्व होता है ये आपने इस गद्यांश के माध्यम से समझा। आइए इसके प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि उपर्युक्त अनुच्छेद में इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटिए। उदाहरण है सामाजिक। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। हमारे पहले प्रश्न है कि अनुच्छेद में से इक प्रत्यय वाले 3 शब्द छांटने हैं। तो प्रत्यय जो होता है प्यारे बच्चों, शब्द के आखिर में लगकर एक नया शब्द बनाता है। जैसे सामाजिक है, समाज जमा इक, तो समाज में इक जुड़ने से वो सामाजिक एक नया शब्द बन गया। ऐसे ही संस्कृति, सांस्कृतिक, शारीरिक और वैज्ञानिक। अब प्रश्न 2 है हमारा का जन्म के समय बालक का मस्तिष्क किसके समान होता है। तो उत्तर है कि कोरी स्लेट के समान होता है जिस पर कुछ भी लिखा जा सकता है। तो जैसे कि प्यारे बच्चों मैंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है एकदम साफ सुंदर होता है, वो उसके अंदर न छल होता है, न कपट होती है, न उस तरह की भावनाएं होती है, क्योंकि उसकी शुरुआत है और उस पर उसको तुम जैसा सिखा दोगे, जैसा दे दोगे, वो वैसा ही ले लेगा। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मानसिक विकास की गति धीमी हो जाने के पीछे क्या वजह हो सकती है। कि जो दिमाग की स्थिति है, उसका जो डेवलपमेंट है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्या रीज़न है। तो उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण ना मिलने के कारण मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा प्यारे बच्चों कि वातावरण का, माहौल का बड़ा असर होता है। अगर माहौल हमें सामाजिक और कल्चरल इस तरह का अगर ढंग का माहौल हमें नहीं मिलता है तो हमारे दिमाग की गति धीमी हो जाती है, उसका विकास जो सही रूप में होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि उचित यानी ठीक सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल ना मिलने से दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो धीमा हो जाता है। प्रश्न 4 है कि आपके अनुसार किसी बालक के व्यक्तित्व के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं। तो उत्तर हमारा है कि भौतिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, मानसिक है और संवेगात्मक पहलू हो सकते हैं। तो किसी बालक के व्यक्तित्व में सारे पहलू हो सकते हैं, सामाजिक है, शारीरिक है, मानसिक है और संवेगात्मक पहलू है। तो बढ़ते हैं 5वें और 6ठे प्रश्न की तरफ। तो 5वां और अंतिम प्रश्न हमारा है कि उपर्युक्त अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, अनुच्छेद पढ़कर, एक पैराग्राफ पढ़कर शीर्षक देना या टाइटल देना ये भी एक कला है। क्योंकि आपको ये ध्यान देना होगा गद्यांश पढ़ते समय कि मुख्य बात किस चीज़ को लेकर हो रही है, वही उसका शीर्षक होता है। यानी जिस चीज़ पर ज़्यादा बात हो रही है, गौर किया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, वही उसका शीर्षक हो सकता है, उसी में से हो सकता है। तो उत्तर है, क्योंकि वातावरण की बात इस गद्यांश में हुई है तो इसका हम दे सकते हैं कि वातावरण का महत्व, वातावरण तथा विकास, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के विकास में वातावरण का महत्व, ये तीसरा भी हो सकता है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको आज की 10वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट जो है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करें। इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, कोशिश करें घर पर ही रहें, अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।